दोस्तों, अ, जब भी कोई बच्चा किसी आला मकाम तक पहुंचता है तो हम असातिज़ा या फिर उस किसी भी इदारे के जो असातिज़ा होते हैं तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, इस बच्चे को हमने पढ़ाया था, इस बच्चे पर हमने मेहनत की है। लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर बच्चा होता है, पढ़ाई में उसकी तवज्जो नहीं होती और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते तो हम उसको ऑन नहीं करते, डिसऑन कर देते हैं। तो ये एक नफ्सियाती पहलू है हमारे माशरे का कि जो बच्चा आगे निकल जाए, जो बच्चा किसी बड़े मकाम पे पहुंच जाए, जो अफ़सर बन जाए, जो बड़ा इम्तिहान दे के बड़ा आला अफ़सर बन जाए तो हम उसको ऑन करते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारे इदारे की पैदावार है। लेकिन कमज़ोर और नातवां बच्चे को हम कभी भी ऑन नहीं करते। ये एक बड़ा नफ्सियाती इशू है हमारे माशरे का। होना तो ये चाहिए कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिस्मानी तौर पर उनमें कोई कमी पेशी है तो हमने उनको हर हाल में डिस्करेज नहीं करना, हमने उनको करेज करना है, हमने उनको हिम्मत देनी है। अगर हम असातिज़ा ये किरदार अदा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप वालदेन कभी भी अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करते, वो हमेशा अपने बच्चे को ऑन करते हैं और उसकी तरबियत करते हैं। कोई भी बच्चा इखलाकी तौर पर तभी मजबूत हो सकता है जब उसके पेरेंट्स उसकी तरबियत अपने घर पर बेहतर अंदाज में करें या उसकी फैमिली अच्छा ही करे। क्योंकि जो बच्चा हमारे पास आता है वो 4 से 6 घंटे का अरसा ही सिर्फ हमारे पास होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक, मिडिल लेवल तक तो बच्चे के पास 2 या 3 असातिज़ा होते हैं जो उनके मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर आते हैं और उनकी तरबियत करते हैं। लेकिन कॉलेज के अंदर और इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सिलसिला होता है पीरियड्स का, टेबल्स का। तो उसके अंदर बच्चा ज़्यादा देर एक उस्ताद के साथ कनेक्ट नहीं रख सकता। उसकी जो इंट्रोगेशन है वो उतनी अच्छी नहीं रहती बच्चे की और उस्ताद की। तो ज़ाहिर सी बात है, बुनियादी तौर पर जो एक बच्चे की इखलाकी तरबियत है वो वालिदैन का फ़र्ज़ है और उसके बाद असातिज़ा पे ये आता है कि वो अपने तलबा की इखलाकी तरबियत करें। अगर पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उनकी मदद करें। हमारे माशरे में ये सब चीज़ें न होने के बराबर है। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबका जो होता है वो कभी भी अपने बच्चे की उस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता तरबियत। तो जिसकी वजह से बहुत सी खामियां इंसान के उसकी फ़ितरत में आ जाती हैं, उसकी शख्सियत में आ जाती हैं जो बाद में नहीं निकल सकती। एक उस्ताद जो होता है वो बुनियादी तौर पर माँ बाप का ही एक नेमल बदल होता है कि वो आपके बच्चे की इखलाकी तरबियत करे, समाजी तरबियत करे, उसको उठने बैठने की आदाब और तमीज़ सिखाए। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है। आप सरकारी इदारे के अंदर हो या आप प्राइवेट इदारों के अंदर हो, वहाँ सब पे एक प्रोफेशनलिज्म का भूत तारी हो गया है। लोग कमाने के चक्कर में अपने इस नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप देखते हैं कि ये चलो ये गुस्सा कर रहा है, ये रो रहा है, तो हम उसको मोबाइल दे देते हैं। तो यकीनन एक बच्चा जिसको इन सब चीज़ों का कोई इल्म नहीं होता, सिर्फ रोशनी और कार्टून को देखकर वो खुश होता है, हंसता रहता है, उस मोबाइल के साथ खेलता है, जिसकी वजह से उसकी तरबियत जो कि माँ को, एक वालिद को, एक बड़े भाई बड़ी बहन को जिस तरह करनी चाहिए वो प्रॉपर अंदाज में इस वक्त मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे माशरे में उस बच्चे की वो तरबियत जो है वो प्रॉपर अंदाज से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एक इखलाकी गिरावट पैदा हो रही है। और जो हमारा यूथ है, जो हमारी नई नस्ल है, उनको उन सारे आदाब का, उन कस्टम का, जो हमारे सिविलाइजेशन जो हमारी माजी से लेकर अब तक तरक्की याफ्ता हो के अब फिर वो ज़वाल की तरफ जान रही है। हम हमेशा एक ही मिसाल देते हैं 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो का। 5000 साल पहले अगर इस खत्ते के लोग, यहाँ के लोग इतने तहजीब याफ्ते थे तो आज हमारे पूरे शहर के अंदर जो नालियों का, जो गटर का सिस्टम है वो क्यों है? वो कहाँ गई तहजीब याफ्ता कौम? वो कहाँ गए पढ़े लिखे लोग जो हर चीज़ को समझते थे और यहाँ पे काम करते थे? अगर हम देखें हमारे नौजवानों का जो किरदार है वो माजी में क्या था और अब क्या है। माजी में पहले हर शहर के अंदर एक बुक स्टॉल होते थे, वो अब भी हैं लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो एक बुक स्टॉल होते थे और हम ज़्यादातर अखबार लेते थे, कहीं से कोई किराए पे कोई बुक लेते थे और उसकी पढ़ाई करते थे। अब क्योंकि सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है, स्मार्टफ़ोन होने की वजह से हर चीज़ अवेलेबल है इस स्मार्टफ़ोन पे। लेकिन हमारा यूथ जो है वो इखलाकी तौर पर
पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं इस चीज़ का यकीनन मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ का इज़हार करते हुए कि हमारे जो यूथ है वो कतई तौर पर इन सब चीज़ों के पीछे नहीं है। उनका काम सिर्फ पबजी खेलना है, गेम खेलना है, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इस तरह की चीज़ें करनी है। अगर इस स्मार्टफ़ोन से कमाया जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमारे नौजवान इस नस्ल इस तरफ नहीं आ रहे। इखलाकी तौर पर हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आने वाली नस्ल की तरबियत करें और उन्हें समझाएँ कि उन्हें आगे चलकर क्या होना है। इस मुल्क की तरक्की लिए उनका क्या किरदार हो सकता है, या उनके अपना जो ज़रिए मुआश होगा वो किस तरह होगा। हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, साइंटिफिक वे से हम आगे जा रहे हैं। हम जिसको कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ़्ता हो रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हमारे मुआशरे के अंदर जो तरबियत है वालिदैन को करनी चाहिए, उसके बाद असातिज़ा का ये फ़र्ज़ है, उसके बाद जो बड़े हैं मुआशरे के अंदर उन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की प्रॉपर अ, तरबियत करें। लेकिन हमारे यहाँ वो सब चीज़ें उस मयार की नहीं है। और जो बच्चा हमारे मिडिल से, प्राइमरी से निकल कर कॉलेज से निकल कर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो उनके अंदर यकीनन एक जो इखलाकी तरबियत है उसका फुक़दान है। समाजी चीज़ों को समझने के लिए एक समाजी जो विजिलेंस होती है वो उन बच्चों में ना होने के बराबर। तो इस तरह ज़ाहिर-सी बात है लोग पीछे जा रहे हैं। हम माज़ी में जा रहे हैं जब हमारे पास तालीम न होने के बराबर थी, या जब हमारे पास वो सारे टूल नहीं थे तरबियत के, वो जदीद टूल नहीं थे, लेकिन फिर भी उस टाइम की इखलाकियात, उस टाइम के लोग, उस टाइम के जो हमारा लिटरेचर है, उस टाइम की जो हमारी तहज़ीब है वो काफ़ी रिच है। लेकिन मौजूदा वक़्त में क्योंकि एक बड़ा फुक़दान है तरबियत का वालिदैन की जानिब से, समाज की जानिब से, तो यकीनन हम लोग इस सब चीज़ों को देख रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पे और भी बात करेंगे। छोटे वीडियो बनाता हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है ताकि आप लोग मुझे बर्दाश्त कर सकें, और आपका और मेरा सबका इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम जहाँ पर भी कोई बुराई देखें और जहाँ पर भी हम अपने यूथ को किसी गलत रास्ते पे जाता हुआ देखें तो उनको रोकें। ये हमारा इखलाकी और मज़हबी फ़र्ज़ है, और ये पाकिस्तान की डिमांड है कि हमारा आने वाला जो नस्ल है वो इस तरह इखलाकी तौर पर मज़बूत हो ताकि कोई उनकी तरफ उँगली ना उठा सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।